हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डील करने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन स्ट्रीम। ये जो सेगमेंट है बोर्ड में इसके ऊपर क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो हम आराम से इस क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन क्या बोलता है, द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। जो जो कीवर्ड्स है आपको करना क्या है, उस पे अंडरलाइन कर दो। द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अच्छा 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो ये हर एक बच्चे को मालूम है अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपका बोट रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर बोट भी जा रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको लिखना कैसे, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट का स्पीड स्टिल वाटर में क्या मान लिया अपन ने, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा। फिर आपने लिखा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम बोलो करंट बोलो, इसको आपने ले लिया y किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि भाई बोट का जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो है x और स्ट्रीम का जो स्पीड है मतलब पानी का जो स्पीड है वो है y। अब मैं आपको क्या कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि बॉस अगर आपका बोट जो है अपस्ट्रीम में जा रहा है या डाउनस्ट्रीम में जा रहा है तो आप समझना बात को। अगर डाउनस्ट्रीम है तो मतलब बोट जो होगा, बहुत ध्यान से समझे, बोट का स्पीड, बोट को पानी का स्पीड मिल जाएगा क्योंकि पानी फ्लो हो रहा है और जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर बोट भी मूव कर रहा है तो बोट का जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये कॉमन सेंस है और डेफिनेटली आप लोग के पास कॉमन सेंस तो होगा ही, है ना। तो लिखते सबसे पहले हम केस लिख रहे हैं अपस्ट्रीम के बारे में। अपस्ट्रीम के बारे में बात करेंगे तो अपस्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट बेटा क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम मतलब क्या हुआ, बोट आपका रिवर के अगेंस्ट जा रहा है तो उस केस में बोट का स्पीड कम होगा। तो बोट का स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये अपस्ट्रीम के केस में। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। अब हम लिखते हैं यहां पे, जो तुम्हारे हिसाब से हम लोग डाउनस्ट्रीम भी लिख देते हैं। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, बोट जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी ट्रैवल कर रहा है तो बोट का स्पीड बढ़ जाएगा। तो बोट का स्पीड यहां पर क्या होगा, इस केस में स्पीड ऑफ बोट जो होगा बेटा वो हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम लिख दिया। तो जब भी स्ट्रीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो पहले इतना तो आप लिख देना। अब इसके फिर क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल किया, डाउनस्ट्रीम 44 किलोमीटर ट्रैवल किया, कितने घंटे में, 10 आवर्स में। अच्छा 10 घंटे में। ओके 10 घंटे में हमारा जो बोट है वो अपस्ट्रीम भी जाता है डाउनस्ट्रीम भी जाता है। तो आप मुझे बताओ टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सब लिखने के बाद आपको फोकस कहां पे करना है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा मैंने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 10 घंटे में बोट जो है कितना किलोमीटर अपस्ट्रीम रहता है, 30 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 30। अच्छा अपॉन स्पीड कितना है, अपस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या होगा बेटा, अपस्ट्रीम के केस में जो आपका स्पीड है वो x माइनस वाई है। ओके, तो इतने टाइम क्या हो, इतने घंटे में वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 44 किलोमीटर क्या हो रहा है, डाउनस्ट्रीम हो रहा है। तो टाइम का फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस तुम्हारा 44 है। अच्छा 44 है अपॉन स्पीड क्या है, किस केस में, डाउनस्ट्रीम के केस में। तो डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या है, x प्लस वाई। ओके, इतना टाइम लगता है अपस्ट्रीम के लिए, इतना टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम के लिए, दोनों मिला के टोटल कितने घंटे लगते हैं, 10 आवर्स लगते हैं। क्लियर है, तो ये हमने दिया कि भाई ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। तो मुझे लगता है कि ये हर एक बच्चे को समझा होगा। फिर अगेन सेकंड केस देखो, टोटल 13 आवर्स में 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है। तो अपस्ट्रीम ट्रैवल करने के लिए इसको कितना टाइम लगा, T1 T2 कुछ भी पकड़ लो। टाइम का फॉर्मूला होता है
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है बेटा 40। किस केस में? अपस्ट्रीम के केस में। अपस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या है x माइनस वाई। तो 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस फिर क्या बोला बेटा 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो 55 डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड क्या है x प्लस वाई। तो इसका मतलब ये हुआ इतना टाइम लगता है अपस्ट्रीम में ट्रैवल करने के लिए, इतना टाइम लगता है डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल करने के लिए, और टोटल टाइम कितना लगा 13। तो इन दोनों का सम 13 हुआ। क्लियर हुआ? तो अब यहां से हर बच्चे को मालूम है। अब आपके पास सेकंड इक्वेशन, दो इक्वेशन आ चुका है, दोनों इक्वेशन को आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। जैसे ही आपका एक्स और वाई निकल गया मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इज दैट क्लियर? फिर भी मैं आपको बताता हूं ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका। आप डायरेक्टली इसको सॉल्व मत करना, आप यहां पे दिमाग लगाना कि लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को m मान लो एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को n मान लो। इससे क्या होगा, जो गंदी शक्ल वाला दो इक्वेशन दिख रहा है वो आपका सुंदर शक्ल वाला इक्वेशन बन जाएगा। कैसे? 30 अपॉन एक्स माइनस वाई, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या माना है हमने? n माना है। तो ये बन जाएगा 30n प्लस 44m इक्वल टू 10, और ये बन जाएगा 40n प्लस 55m इक्वल टू 13। अब देखो ये एकदम सुंदर सा, बिल्कुल आप लोग की तरह सुंदर सा दो इक्वेशन आ गया है m और n के रिस्पेक्ट में। इसको सॉल्व करो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। यहां से m और n मिल जाएगा, m मिल गया मतलब 1 अपॉन एक्स प्लस वाई मिल गया, n मिल गया मतलब 1 अपॉन एक्स माइनस वाई निकल गया, और यहां से आप x और y की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो मुझे मालूम है कि इसके बाद आप आगे आराम से सॉल्व कर लोगे। तो आपने यहां पे क्या देखा कि जब भी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्ट्रीम अगर आता है तो सबसे पहला काम क्या करना है, आप सीधा बोट का स्पीड स्टिल वाटर में क्या होगा वो लिखो, स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा वो लिखो। अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, बोट रिवर के अगेंस्ट जाएगा तो बोट का स्पीड कम होगा, इसलिए x माइनस वाई है। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है बोट अगर रिवर के डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बोट का स्पीड बढ़ेगा, इसलिए बोट के स्पीड में प्लस वाई लिखा गया। सो दिस इज एक्चुअल की और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको पता है तो ये पूरा कैलकुलेशन है। सो गाइस मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा, और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के बोर्ड में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स बेटा। बहुत अच्छे से आप अपना बोर्ड एग्जाम दीजिए, और दिमाग में ये बिल्कुल याद रखना कि जर्नी अभी आपका शुरू होने वाला है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे आप नए जर्नी को शुरुआत करने के लिए। टिल देन बाय बाय।